जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी है। आज का जो कथा है, आज का जो प्रसंग है बहुत ही मोटिवेशनल है। इस कथा से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगी। प्रिय दोस्तों, आज की जो कहानी है एक नाग और एक ब्राह्मण की कहानी है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। नाग नागिन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि नाग नागिन की प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो धन का मालिक होता है, धन की रखवाली करता है। प्रिय दोस्तों, ऐसा आप कई बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, अपने घर के दादा दादी से सुना होगा। एक खजाने की मालिक एक नाग होता है जो कि इच्छाधारी होता है, जिसके पास नागमणि होता है। प्रिय दोस्तों, ये सांप, ये नाग जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाता है उसको रातों रात मालाबान बना देता है, यानी कि उस व्यक्ति को बहुत बड़ा सेठ, अरबों खरबों का मालिक बना देता है। प्रिय दोस्तों, अगर हम शास्त्रों की माने तो शास्त्र कहता है कि जो नाग धन का मालिक होता है, जो सर्प धन का मालिक होता है, वो बहुत ही दयालु होता है। प्रिय दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि जो इच्छाधारी नाग होता है वह जमीन में गड़ा धन की रखवाली करता है, खजाने का मालिक होता है। वह सांप किस प्रकार से किस व्यक्ति को माला माल कर देता है। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सारी कथा का सार आपको सुनने के लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिएगा, तभी जाकर के आपको सारी जानकारी, सारी कथा के बारे में पता चलेगी। क्योंकि दोस्तों, कहीं उनमें से आप भी तो नहीं हो सकते हैं जो कि नाग की वजह से आप माला माल हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में बताए गए लक्षणों के अनुसार आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर नाग मेहरबान है कि नहीं है। प्रिय दोस्तों, अगर आपके पुत्र में, आपके लड़कों में अगर ऐसी लक्षण है तो मान के चलिए कि एक ना एक दिन नाग आपके पुत्र को ऐसा धन देने वाला है। प्रिय दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं कथा की तरफ। प्रिय दर्शकों, यह कहानी है प्राचीन काल के समय की, जब राजाओं के राज हुआ करते थे, यानी कि राजघराने का राज चलता था। छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। ऐसे ही एक राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा के रखा था कि जो कोई हमारे राज्य में भविष्यवाणी का ऐलान करेगा और यदि उसकी की गई भविष्यवाणी यदि सच निकली तो उसको बहुत सारा धन और इनाम दिया जाएगा। ज्योतिष के कई बड़े बड़े विद्वान और भविष्यवाणी बताने वाले वहां आके भविष्यवाणी बताते थे, और भविष्यवाणी बताने वाले लोगों में से यदि किसी की भविष्यवाणी सही निकलती तो वो लोग बहुत इनाम भी पाते थे। प्रिय दोस्तों, उसी राजा के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा कि हे पतिदेव, आप भी उस राज दरबार में जा करके कोई भविष्यवाणी सुनाओ। संयोग से अगर तुम्हारे द्वारा बताई गई भविष्यवाणी कोई बात अगर सच निकल गई तो हमें भी कुछ इनाम दिया जाएगा, हमें भी कुछ इनाम प्राप्त हो जाएंगे और जिससे हम भी धनवान बन सकेंगे। प्रिय दोस्तों, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह आदमी कहने लगा कि मैं अनपढ़ आदमी हूँ और हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि राज दरबार में पहुंचकर लेने की देने पड़ जाए। तब उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी कि पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य होता है, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। राज दरबार में तुम जाओ तो सही। फिर वो आदमी अपने घर से निकल पड़ता है और रास्ते में चलते चलते बहुत थक जाता है। चलते चलते उसे इतनी थकान हो गई थी कि उसको बहुत सुस्ती आ रही थी। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए सोचने लगा। उसी पेड़ के नीचे वह बैठकर विश्राम करने लगता है, अपने आप में सुस्ताने लगता है, आराम करने लगता है। प्रिय दोस्तों, वह गरीब ब्राह्मण जिस वृक्ष के नीचे आराम करता है, विश्राम करता है, उसी पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग रहता था। प्रिय दोस्तों, जब वह गरीब ब्राह्मण उस वृक्ष के नीचे बैठा तो इच्छाधारी नाग वहां पर प्रकट हुआ, जिसे देखने के बाद वह पंडित बहुत डर गया और भागने लगा।
उसके डरते हुए देखने के बाद वह सांप ने फिर से मनुष्य के रूप लिया और कहने लगा कि मुझसे डरो नहीं, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ और मैं जो बात कहता हूँ वो बातें सत्य होता है। और तुम जिस काम के लिए आए हो, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो, वह कार्य तुम्हारा अवश्य हो जाएगा। इसलिए तुम मुझसे डरो नहीं, मुझसे बात करो और अपने जीवन की कष्ट परेशानियां मुझसे बताओ। ये जो भी बातें मैं कह रहा हूँ वो सारी बातें मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वह नाग उस ब्राह्मण से कहता कि बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। प्रिय दोस्तों, इच्छाधारी नाग की इतना बातें सुनने के बाद वह गरीब ब्राह्मण इस इच्छाधारी नाग से कहने लगता है कि मैं राज दरबार में जा रहा हूँ। इस राज्य का राजा ऐसा ऐलान किया है कि जो कोई भी इस राज्य में भविष्यवाणी का ऐलान करेगा और उसकी भविष्यवाणी सही निकल गई तो उसे खूब सारा धन दौलत और इनाम दिया जाएगा। हे नाग देवता, मैं अनपढ़ आदमी हूँ और पत्नी के कहने पर घर से निकल गया हूँ, परंतु मैं बहुत हैरान हूँ, बहुत चिंतित हूँ कि राज दरबार में जाकर मैं क्या कहूँगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका परिणाम क्या होगा। प्रिय दोस्तों, फिर वह त्रिकालदर्शी वह इच्छाधारी नाग बोलता है कि तुम राज दरबार में जाकर के कहना कि आने वाले समय में इस राज्य में अग्निकांड का प्रभाव बहुत अधिक होगा। इसलिए राजा से कहना कि हे राजन, अग्नि से प्रभाव का प्रबंध पहले ही कर लेना। अग्नि से बचने के प्रभाव से बचने के लिए पहले उसका प्रबंध कर लेना, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। प्रिय दोस्तों, उस इच्छाधारी इतना नाग की बातें सुनने के बाद वह गरीब ब्राह्मण उस इच्छाधारी नाग को प्रणाम करके वहां से आगे के लिए प्रस्थान कर देता है। दोस्तों, वह ब्राह्मण राज दरबार में पहुंच जाता है और राज दरबार में वैसा ही कहा जैसा कि वह इच्छाधारी नाग ने कहा था। राजा ने उस ब्राह्मण को अपने पास रोक लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि उस ब्राह्मण ने राजा से कहा था कि महाराज, आने वाले समय में आपके राज्य में अग्निकांड होने वाला है, इसलिए इसका प्रबंध पहले से ही करें। उसके बाद वह राजा ने उस गरीब ब्राह्मण को रोक लिया और उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। दोस्तों, कुछ समय के बाद अग्नि ने अपना भयंकर रूप दिखा दिया, लेकिन दोस्तों, ब्राह्मण के कहने पर राजा ने अपने बचाव का प्रबंध पहले से कर लिया था, इसलिए उस राजा का कोई विशेष हानि नहीं हुई और उस गरीब ब्राह्मण की बताई हुई बातों को सही होने के बाद राजा की उस गरीब ब्राह्मण के ऊपर बहुत ही मेहरबानी हो गई। उस गरीब ब्राह्मण को बहुत सारा इनाम दिया गया और अब गरीब ब्राह्मण अपने घर को लौटने लगता है। उसके घर लौटते समय उस गरीब ब्राह्मण से राजा ने कहा कि हे मित्र, मेरे योग्य अगर कोई सेवा हो तो मुझे जरूर बताना। प्रिय दोस्तों, वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, ये सारी करनी तो उस इच्छाधारी नाग की है, जिसके कारण राज दरबार में मेरा सम्मान हुआ है। इतना धन मुझे मिला है कि संभव हो कि राजा को इस बात का पता चलेगा कि यह भविष्यवाणी तो किसी और ने की है, यह भविष्यवाणी एक इच्छाधारी नाग ने की है, तो इसके बदले मुझे दंड मिल जाएगा। इसलिए अब वह गरीब ब्राह्मण सोचने लगा कि उचित यही होगा कि अब उस सांप को मार दिया जाए। इतना कुछ सुनने के बाद वह गरीब ब्राह्मण उस राजा से कहा कि हे राजन, अगर यदि आप मेरा कोई सेवा चाहते हैं तो कुछ सूखी लकड़ियां मेरे साथ भिजवा दें। मुझे सूखी लकड़ियों की जरूरत है। आप अपने आदमियों से, अपने सैनिकों से, अपने नौकर चाकर से भेजकर सूखी लकड़ियां मेरे साथ भिजवाने का प्रबंध कीजिए। प्रिय दोस्तों, फिर राजा ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपने नौकरों को आदेश दिया कि पंडित जी के साथ जितनी इनको जरूरत हो उतनी लकड़ियां लेकर के इन पंडित जी के साथ जहां कहते वहां तुम लोग पहुंचा दो। प्रिय दोस्तों, फिर उस राजा के नौकर चाकर अपने सिर पर लकड़ियों के गट्ठर बांधकर उस गरीब ब्राह्मण के साथ चल पड़े
और जब वह गरीब ब्राह्मण उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां पर इच्छाधारी नाग रहता था, वह गरीब ब्राह्मण ने सैनिकों से कहा कि यह बिल एक सांप का घर है, इसके ऊपर यह लकड़ियां को रख कर आग लगा दो। अब उस ब्राह्मण की बातों को सुनने के बाद उन्होंने वैसा किया जैसा कि उसने कहा। इसके बाद जब लकड़ी जल जाता है तब वह गरीब ब्राह्मण सोचता है कि वह इच्छाधारी नाग मर चुका होगा। वह गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि अब वह जल के खत्म हो गया होगा। इस विश्वास के साथ अपने घर को चला जाता है और राज दरबार से जो कुछ उसे इनाम मिला था, धन दौलत मिला था, वो सारे धन दौलत इनाम अपनी पत्नी के हवाले कर देता है और बड़े सुख से चैन से रहने लगा। लेकिन दोस्तों, कहा गया हराम का धन ज़्यादा नहीं टिकता है। कुछ दिन बाद वह खत्म हो गया और फिर उस ब्राह्मण की पहले जैसी हालत हो गई। प्रिय दोस्तों, एक दिन फिर उसकी पत्नी ने कहा कि हे प्रिय, आप फिर से राज दरबार में जाओ, हो सके तो आपको और धन मिल सकता है जिससे अपने घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से चल सकेगा। प्रिय दोस्तों, पत्नी के कहने पर फिर वे गरीब ब्राह्मण सोचने लगा कि जिसकी वजह से मुझे इतना धन मिला था उसे तो मैंने आग लगाकर मार डाला है, इसलिए मैं अब कहाँ जाऊंगा, अब क्या करूंगा। किंतु पत्नी के मजबूर करने पर वह गरीब ब्राह्मण अपने घर से फिर से चल पड़ा। चलते चलते फिर से संयोग बस उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां पर उसे वह इच्छाधारी नाग मिला था। फिर वह इच्छाधारी सांप उसे आकर कहने लगा कि मैं वही सांप हूँ, वही इच्छाधारी नाग हूँ जिसके घर में तूने आग लगा दी थी। यह सुनने के बाद वह गरीब ब्राह्मण थर-थर कांपने लगा और डरकर वहां से भागने लगा कि अब तो यह इच्छाधारी नाग मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन इच्छाधारी नाग ने कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मेरी बातों को सुनो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही करूंगा। फिर वह आदमी वापस उसके पास आया। फिर वह इच्छाधारी नाग ने कहा कि कहाँ जा रहे हो भाई। फिर वह गरीब ब्राह्मण बोला कि जहाँ पहले गया था वहीं पर जा रहा हूँ। फिर उस इच्छाधारी नाग ने कहा कि इस बार वहाँ जाकर तुम क्या कहोगे। फिर वह गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अपनी पत्नी के कहने पर जा रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं कि मैं क्या करूँगा, क्या कहूँगा, वहाँ जाकर क्या भविष्यवाणियाँ करूँगा। प्रिय दोस्तों, इतना कुछ सुनने के बाद अब की बार वह इच्छाधारी नाग ने कहा कि राजा से कहना कि इस राज्य में पानी ज़्यादा बरसेगा और इस राज्य में पानी से नुकसान होगा, इसलिए हे राजन, बचत का उपाय पहले से ही कर लो। प्रिय दोस्तों, इच्छाधारी नाग की इतनी बातें सुनकर वह गरीब ब्राह्मण उसी राज दरबार में चल पड़ा और राजा से कहने लगा कि हे राजन, इस बार राज्य में पानी बहुत अधिक बरसेगा और बाढ़ से भारी खतरा है, इसलिए बाढ़ से बचाव का उपाय कर लो। प्रिय दोस्तों, उस आदमी के प्रति राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई थी। राजा ने उस गरीब ब्राह्मण को रहने और खाने का उचित प्रबंध कर दिया और समय की प्रतीक्षा करने लगे। राजा ने पानी से बचाव का उपाय कर दिया। समय आने पर बहुत वर्षा हुई, किंतु प्रबंध होने से किसी भी चीज का हानि नहीं पहुंचा, कोई भी चीज का नुकसान नहीं हुआ। उसकी बात सच होने पर राजा ने उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि हे मित्र, मेरे योग्य फिर से कोई सेवा हो तो जरूर बताना। फिर उसने कहा कि हे राजन, धन तो आपने बहुत दे दिया है, लेकिन एक बात कहता हूँ कि पानी से भरी हुई मटके देकर कुछ लोगों को मेरे साथ भेज दीजिए। फिर राजा ने उस गरीब ब्राह्मण के कहने पर अपने मंत्रियों को उस गरीब ब्राह्मण के साथ पानी के मटके लेकर के भेज दिया। दोस्तों, फिर वह पंडित उसी पेड़ के नीचे जाकर बिल को थोड़ा सा खुदवाया जहाँ पर इच्छाधारी नागिन रहता था, नाग रहता था, और बिल में गड्ढा बनाकर उसमें पानी भरवा दिया
अब वह गरीब ब्राह्मण उस सांप को अपने तरफ से मरा हुआ समझकर अपने घर चला गया, परंतु फिर से वह फ्री के धन को खा पी करके थोड़े ही दिन में खत्म कर दिया। अब फिर से अपनी पत्नी के कहने पर वह आदमी फिर से उसी पेड़ के नीचे पहुंचा, तो इस बार भी वह इच्छाधारी नाग अपने वास्तविक रूप में उसे वहां पर प्रकट हुआ और उस आदमी से कहने लगा कि अब कहाँ जा रहे हो। प्रिय दोस्तों, फिर वह गरीब दुष्ट ब्राह्मण अपने दुष्कर्मों से डरते हुए बोला कि राज दरबार में जा रहा हूँ। तब वह इच्छाधारी नाग ने पूछा कि अब की बार क्या कहोगे। प्रिय दोस्तों, फिर वह ब्राह्मण बोला कि जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। वह इच्छाधारी नाग कहता है कि राजा से कहना कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा और मनुष्य में नफरत नहीं रहेगी, ग्रह क्लेश सब मिट जाएंगे, एक दूसरे में प्रेम और मोहब्बत का दौर होगा, लोग प्रसन्न हो करके आपस में मिलकर बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। फिर वह ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचा, लेकिन उस राजा का उस ब्राह्मण पहले से ज्यादा ही श्रद्धा हो गई थी। फिर राजा ने कहा कि हे मित्र, इस बार क्या कहोगे। फिर वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, अब की बार खुशियों का जमाना आएगा, लोग आपस में प्रेम करेंगे, प्रसन्नचित्त होकर एक दूसरे में मिठाइयाँ बांटेंगे। राजा को उस ब्राह्मण पर पहले से ही बहुत लगाव हो चुका था, बहुत विश्वास बन चुका था, इसलिए उसे उचित स्थान पर ठहराकर कुछ सैनिक सेवा में लगा दिए। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ, जमाना बदल गया, लोग खुशहाल होकर एक दूसरे से मिलकर रहने लगे, मानो कि राम राज्य आ गया हो। इस पर राजा की नम्रता और बढ़ गई और उस ब्राह्मण का हाथ जोड़कर बोले कि हे मित्र, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताना। जमाना बदलने से अब उस आदमी का विचारधारा भी बदल चुका था। फिर वह राजा से कहा, अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ का व्यवस्था कराकर मेरे साथ भेजने का प्रबंध कराइए। राजा ने वैसा किया जैसा ब्राह्मण ने कहा। राजा के सैनिक मिठाइयों की थाल लेकर उस ब्राह्मण के साथ वहां पर जाते हैं और रोते हुए पंडित गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा, हे इच्छाधारी नाग, हे नाग देवता, आप बहुत ही दयालु हैं। आपने मेरे ऊपर बार बार भलाई की है, बार बार मेरे गुनाहों को क्षमा किया है, परंतु मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है। मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। फिर वह इच्छाधारी नाग बोला कि बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो समय का प्रभाव है जिसके साथ दो चार होना पड़ता है। उसके बाद वह इच्छाधारी नाग कहता है कि पुत्र, तुम मेरी बातों को सुनो। एक समय ऐसा आया जब राजा के राज्य पर अग्नि का प्रकोप था, इसलिए वह आग मुझ तक पहुंच गई, क्योंकि मैं भी इसी राज्य में रहता हूँ। फिर दूसरा समय आ गया कि जब राज्य में पानी का जोर था, पानी बहुत बरसा, तो उसका असर भी मुझ पर पड़ा। लेकिन अब समय बदल चुका है, अशांति तथा काल का समय बदल चुका है, तो देख लो कि मेरे सामने भी मिठाइयाँ आ पहुँची हैं और तुम भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लग गए हो। यह सारी समय के परिवर्तन की बात है, इसलिए जीवन में कभी भी किसी दूसरे को दोष नहीं देनी चाहिए। इच्छाधारी नाग कहता है, चलो अब पिछली बातों को भूल जाओ और बताओ कि अब आगे के लिए क्या चाहते हो। फिर वह गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि हे नाग देवता, मुझ जैसे अपराधी को क्षमा का उपाय बताएं, मुक्ति का उपाय बताएं, मेरा कल्याण होने का उपाय बताएं। फिर वह इच्छाधारी नाग कहता कि हे ब्राह्मण देवता, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ और भगवान के नाम का नाम जप करो, भगवान की पूजा पाठ करो, भगवान का आराधना करो, राम के नाम का जप करो और अपनी जीव आत्मा को आवागमन और काल के माया से बंधन से अपने आप को मुक्त करो और अपने सच्चे देश में निवास बनाओ। फिर उस गरीब ब्राह्मण ने वैसा ही किया और वह अमर पथ को प्राप्त किया।
प्रिय दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि होनी को कोई भी टाल नहीं सकता है। किसी भी इंसान के साथ जो होनी होगा वो होके रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे को दोष नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो होता है वो प्रकृति की रीति है, प्रकृति का नियम है। जो हमारे साथ होना है वो अवश्य होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। उसके पीछे किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का दोष नहीं होता है। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।